अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पेजिनेशन को क्रिएट और डिज़ाइन करने का मेथड सीखा था इंटरनल सीएसएस को यूज़ करते हुए। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है और उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट में दो कलर की मिक्सिंग होती है, यानी कि टू कलर्स मिक्स अप होते हैं। एक टॉप पे होता है, एक बॉटम पे होता है। टॉप पे जो कलर होता है वो पहले तो होता है थिक, यानी कि टॉप पर तो वो थिक दिखता है। जब वो सेंटर में जाता है तो उसका कलर थिन हो जाता है, ठीक है। और जो बॉटम पे कलर होता है वो होता है कलर टू, यानी कि कोई भी आप कलर दूसरा का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जब वो सेकंड कलर बॉटम पे होता है तो वो भी जब सेंटर में जाता है तो वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, थिन, यानी कि पहले कलर थिक था, जब वो दरमियान में गया थिन हो गया। तो जो आज का डिज़ाइन हमने क्रिएट करना है उसी की तरफ बढ़ते हैं और उस इमेज को देखते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक इमेज ओपन कर दी है जिसको आज हमने सीखना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कलर मिक्सिंग आता है। पहला जो टॉप पे है वो कौन सा है, वो है रेड, और जो सेकंड पे है वो कौन सा है, वो है येलो। तो आप जब ये रेड की अगर हम बात करें तो वो टॉप पे क्या है, ठीक है। जब ये सेंटर में यहाँ पर आ रहा है तो इसका कलर क्या हो रहा है, थिन हो रहा है। इसी तरह अगर हम बॉटम की बात करें तो यहाँ पर कलर कौन सा था, येलो, और जब ये सेंटर में गया तो इसका कलर भी क्या हो गया, थिन होना स्टार्ट हो गया, थिन हो गया। तो आज हम इसी डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ओल्ड कोडिंग है आपने उसको रिमूव कर देना और नए सिरे से कोडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले टैग कौन सा आएगा, HTML का। HTML का टैग लगाने के बाद ये जो मेटा और टाइटल वाला टैग है इसको आपने कर देना है रिमूव। और उसके बाद नेक्स्ट टैग कौन सा है, स्टाइल, क्योंकि हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो उसके बाद अब हमने करना क्या, ये जो CSS वाला टेक्स्ट है इसको आपने कर देना है रिमूव करने के बाद अब हम करेंगे एंटर। पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्लास को यूज़ किया था, यानी कि लेक्चर्स के अंदर हमने क्लास को यूज़ किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आईडी को यूज़ करने वाले हैं। तो आईडी का मैंने आपको बताया था, जब हमने आईडी यूज़ करनी हो तो हमने आईडी कहाँ से स्टार्ट करनी है, हैश टैग से। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा हैश और आईडी का नेम दे दूंगा। आईडी का नेम मान लिया कि हम इधर दे देते हैं ग्रेड 1, यानी कि ग्रेडियंट 1, और उसके बाद अब हम ब्रैकेट्स को कर देंगे शुरू। तो सबसे पहला काम हम हाइट को सेट करते हैं। तो हाइट मान लिया हम इधर दे देते हैं 200 पिक्सल। कितनी हाइट होनी चाहिए, 200 पिक्सल। और उसके बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। तो हम इधर दे देते हैं रेड, यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या हो, रेड हो। और उसके बाद अब हम जाएंगे बैकग्राउंड इमेज की तरफ। क्या, बैकग्राउंड इमेज। अब हमने इमेज तो उधर लगाई नहीं, इमेज तो हमने उधर फोल्डर के अंदर हमने लगाई नहीं हुई, जो कि हम इधर अपनी कोडिंग में यूज़ करें और हमारी इमेज सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज की जगह क्या लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट। क्या लिखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट। तो ये क्या मैंने लिख दिया, लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट के अंदर कलर कौन कौन से थे, एक था रेड, और उसके बाद हम लगा देंगे कोमा, देंगे स्पेस, फिर हमने क्या यूज़ करना है, सेकंड कलर येलो, क्योंकि हमने डिज़ाइन के अंदर किया था रेड और येलो, दो कलर थे, ठीक है। और उसके बाद अब ये ब्रैकेट होगी क्लोज, और उसके बाद क्या हो गया, स्टाइल का टैग क्लोज, हेड का टैग क्लोज। अब हम बॉडी के अंदर कुछ कोडिंग करने वाले हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है हेडिंग का। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ H1, यानी कि फर्स्ट हेडिंग, पहली हेडिंग। तो वहाँ पर मैंने क्या लिखना है, पहले लिखना है लीनियर ग्रेडियंट, और उसके बाद यहाँ पर हम डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे टॉप टू बॉटम, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाए, ये जाए टॉप से स्टार्ट हो और बॉटम की तरफ ये बढ़े, ठीक है, बॉटम की तरफ जाए। उसके बाद H1 का टैग कर देना है क्लोज। सेकंड हमने टैग क्या यूज़ करना है, वो है P का टैग। P मीन्स क्या होगा, पैराग्राफ। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, दिस लीनियर ग्रेडियंट, this linear gradient starts red तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने कहा दिस लीनियर ग्रेडियंट स्टार रेड एट द टॉप, यानी कि
टॉप पे कलर दिखना चाहिए वो कौन सा दिखना चाहिए, वो हमें रेड दिखना चाहिए। और उसके बाद अब हम देंगे थोड़ी स्पेस, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसटिंग, क्या लिखेंगे, ट्रांसटिंग। तो ये मैंने क्या लिखा, मैंने कहा ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये टॉप पे कौन सा कलर हो, टॉप पे रेड दिखना चाहिए। और ट्रांसटिंग करते हुए यानी कि जब वो येलो की तरफ जाए तो येलो हमारा कहाँ पे कलर सेलेक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए बॉटम पे, ठीक है। और उसके बाद अब हम 2 डॉट्स लगा देंगे, फिर उसके बाद पी का टैग हो जाएगा हमारा क्लोज, फिर हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब हमने कुछ आईडी दी थी, आईडी का हमने नेम क्या दिया था, ग्रेड 1 यानी कि वो फर्स्ट ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डिव। तो डिव के अंदर अब क्या आएगी, डिव के अंदर अब मान लिया हम दे देते हैं आईडी, क्योंकि हमने ऊपर आईडी हैशटैग लगाया था तो हमने आईडी ही देनी है। अब आईडी के अंदर हमने क्या नाम क्या लिखा था, ग्रेड 1। तो ये क्या है, ग्रेड 1, यानी कि ये जो हमने आईडी का नेम दिया था ये हमने वही इधर सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल एस से सेव और अपने ब्राउज़र की तरफ बढ़ेंगे ताकि देखें कि हमारी आउटपुट कैसी हमें शो होगी। तो वही हम जब देखने लगे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि जैसा कलर, जैसा ग्रेडियंट हमने उस पिक्चर के अंदर देखा था वैसा ही कलर हमने खुद इसको डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। ये जो मैंने हेडिंग 1 हेडिंग के अंदर जो लिखा था लीनियर ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से स्टार्ट और बॉटम की तरफ जाए, और जो पैराग्राफ के अंदर हमने ये चीज़ प्रिंट करवाई थी ये वही चीज़ आ गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।